वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एग्जाम्पल 1 तक मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 2। फिर से आपने बड़े ध्यान से फोकस करना है सारी बातों पर। प्रूव दैट 2 raised to power n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का सिंबल होता है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स n, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स n है। मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव इंटीजर्स n मीन्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें पता है, हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ ही नेचुरल नंबर्स के लिए रहे हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि 2 की पावर n हमेशा n से बड़ा होगा। क्या मतलब है इस बात का कि 2 की पावर 1 1 से बड़ा होगा, 2 की पावर 2 2 से बड़ा होगा, 2 की पावर 3 3 से बड़ा होगा, 2 की पावर 4 4 से बड़ा होगा, 2 is to power 5 5 से बड़ा होगा, 2 is to power 6 6 से बड़ा होगा एंड सो ऑन। अब हम न्यूमेरिकल इसको कर तो सकते हैं, बट हम पहले ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक हम कोई एक लॉजिकल प्रूफ ना दे दें, चाहे हम यहाँ इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स ही क्यों ना दे दें, वो रिजल्ट ट्रू नहीं माना जाएगा। और वो मेथड हमने क्या सीखा था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो कैसे हमने स्टार्ट करना है, क्या करना है, ये सब बातें बताई थी। बार बार मैं बताऊंगी, बड़े ध्यान से समझें आप कि जिस भी रिजल्ट को प्रूव करना होता है n के लिए, उस पर फोकस कर लो और उसे हम एक स्टेटमेंट मान लेते हैं और उस स्टेटमेंट को हम क्या नाम देते हैं, p ऑफ n। तो हमने लिखा यहाँ लेट Pn और यहाँ 2 डॉट लगाए, 2 raised to power n इज ग्रेटर देन n। ये हमने क्या ले लिया, Pn ले लिया। इससे बाद अब मैंने क्या स्टेप बताया था आपको, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 मैंने कहा था स्टेप लिखें, लिख दीजिए। आप स्टेप नंबर 1 2 डालना चाहो डाल दो, नहीं डालो तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कहीं भी आपको कोई मार्क्स नहीं कटते हैं इन चीज़ों के लिए। स्टेप 1 के लिए हम क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 इन Pn। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने 1 पुट करना है, दोनों साइड पुट करते हैं। तो 2 raised to power 1 इज ग्रेटर देन 1। 2 raised to power 1 क्या बन गया, 2 इज ग्रेटर देन 1। क्या 2 1 से ग्रेटर होता है, होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे विच इज़ ट्रू, भाई 2 1 से ग्रेटर होता है। यानी कि जो ये रिजल्ट हमें दिया गया था वो फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया। इट मीन्स हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे भाई P1 इज ट्रू। Pn जो स्टेटमेंट है वो पहले नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गई है, यानी पहली टाइल गिर गई है। ठीक है, टाइल से समझाया था मैंने आपको, बहुत सारी टाइल्स, बहुत सारे कार्ड्स लगे हुए हैं। पहला कार्ड गिरता है तो उसके साथ लगे हुए बाकी कार्ड्स भी गिरेंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पीछे के भी सारे कार्ड्स गिरते चले जाएंगे। तो उसके लिए अब हम बीच में से एक टाइल, एक कार्ड को और लेते हैं, जिसे हम हाइपोथेसिस भी कह देते हैं, इंडक्टिव स्टेप भी बोल देते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि लेट अस सपोज, या खाली सपोज भी लिख सकते हो, जितना हल्का करोगे छोटा करोगे बढ़िया है, क्योंकि जो बच्चे हमारे स्टूडेंट जो हैं हिंदी मीडियम से आते हैं उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होती है लिखने में, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं कि सपोज P ऑफ K इज ट्रू। ठीक है, वेयर K इज एनी नेचुरल नंबर, यानी कोई बीच की टाइल हमने मान लिया गिर गई अपने आप। ठीक है, और उसकी वजह से अगर अगली टाइल गिरती हैं, ये टाइल वाला देखना हो तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स देखें पहले, समझ रहे हो ना भाई। पहली टाइल गिरी, उसकी वजह से कुछ एक टाइल्स और गिर गई। अब मैंने मान लिया कि K नंबर की टाइल अपने आप गिर गई, यानी हमारा जो रिजल्ट है वो K नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया। अगर इसकी वजह से K+1 नंबर की टाइल गिरती है तो हम मान के चलेंगे कि K+1 की वजह से K+2 भी गिरेगी, K+3 भी गिरेगी और सब टाइल्स गिरती चली जाएंगी। उसका यहाँ क्या लिंक है कि अगर K के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू होने के कारण, यानी कि इसकी हेल्प से अगर हम K+1 के लिए भी अपने रिजल्ट को ट्रू प्रूव कर देते हैं, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये रिजल्ट हर नेचुरल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो अब मैंने यहाँ क्या बताया था कि हम देखो, फिर से मैं एक बार बता दूं कि सबसे पहले स्टेटमेंट को Pn नाम देना है, बिल्कुल सिंपल है, पहला स्टेप हर बच्चा कर सकता है। इसके बाद इसमें n की जगह 1 रखना है, वो ऑटोमेटिक ट्रू आएगा, फिर भी आपने दिखाना है कि ये ट्रू है। उसके बाद सेकंड स्टेप डालना है जिसमें आपने मान के चलना है कि P ऑफ K ट्रू है, ट्रू है। ठीक है, तो अब यहाँ पहुँच जाना
है कि इस बात का क्या मतलब है, P ऑफ K का मतलब यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ K लगा दो। तो आप लिखो 2 K से बड़ा है, ये हमने मान लिया। हम इस रिजल्ट को मान के चल रहे हैं, ये हमारा हाइपोथेसिस है, ये हमारा इंडक्टिव स्टेप है जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और इसकी वजह से अगर P ऑफ K + 1 ट्रू हुआ तो हमारा रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या करेंगे कि वी विल नाउ प्रूव, ध्यान देना है, वी विल नाउ प्रूव, ये हमने सपोज किया था, बिना किसी प्रूफ के हमने मान लिया था, लेकिन इसको अब हम प्रूव करके दिखाएंगे कि वी विल नाउ प्रूव दैट P ऑफ K + 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ये अब हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो मैंने आपको बोला था कि इस रिजल्ट को यहाँ पर पहले ही मेंशन कर लेना कि P ऑफ K + 1 का क्या मतलब है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n है, आपका सारा ध्यान यहाँ बार बार Pn पर होना चाहिए कि Pn से ही Pk + 1 बनेगा। यहाँ 1 रखा तो ये बना, यहाँ K रखा तो ये बना, और अब मैं यहाँ K + 1 रखने जा रही हूँ। तो हमें क्या प्रूव करना है कि 2K + 1 ग्रेटर है K + 1 से। इस रिजल्ट को मैं सेकंड मान लेती हूँ। जा रहा है कुछ आपके दिमाग में? मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में लिखना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा और अच्छे से कोशिश करूं कि बहुत और बेहतर तरीके से मैं आपको बता सकूं। तो ये हम मान के चल रहे हैं और इसको अब हम प्रूव करेंगे। इसे अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये रिजल्ट इससे बड़ा है। ठीक है, इक्वल तो है नहीं, बड़ा है। तो जब भी हम किसी चीज़ को प्रूव करते हैं तो एक साइड को उठाकर हम दूसरी साइड तक पहुंचते हैं। तो अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इसकी पिक कर लेते हैं। तो ये प्रूफ अब मैं यहाँ पर दूंगी आपको कि अब हम ले लेते हैं कि नाउ फ्रॉम सेकंड भाई, ठीक है, राइटिंग समझ लेना, लेफ्ट हैंड साइड। भाई सेकंड को प्रूव करना है, अभी तुमने प्रूव करके दिखाना है। किसकी मदद से? इसकी हेल्प से। ठीक है, तो 2K + 1 मैंने ले लिया। इसको अब आपने अपना अलजेब्रा लगाना है, जो अब तक आपने पढ़ा है वो सारे रिजल्ट्स यूज करने हैं। एक बेस पर जब पावर ऐड हो रही है तो हम पावर को अलग अलग कर सकते हैं। 2K × 2K n 1, ये बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। ये अपना 8वीं क्लास में भी आ जाता है कि x की पावर m × x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m + n। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बार बार पिछली क्लासेस से हमारी यूज़ होती हैं, इसलिए मैथ को पीछे तक समझ आना बहुत ज़रूरी है, लास्ट क्लासेस का भी। तो 2K × 2 1, तो ये हो गया 2K × 2। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे। तो कैसे करें, बड़े ध्यान से देखें कि देखो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 2K से बड़ा है। क्लियर, आप राइट में लिख सकते हो इसको, फ्रॉम 1 2K से बड़ा है। दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो 2 × 2K किससे बड़ा हो जाएगा? 2K से। ठीक है ना भाई, a b से बड़ा है तो 2a भी तो 2b से बड़ा होगा। एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर a हमारा b से बड़ा है तो 2a 2b से बड़ा होगा। वैसे भी इस चैप्टर से पहले मैं 6th चैप्टर आपको करवा चुकी हूँ इनइक्वालिटी का, तो वहाँ ये लॉजिक आ चुका है कि इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता इफ़ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ यही चीज़ ये है, 2 × 2K किससे बड़ा हो गया? ग्रेटर देन 2K। तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 2K। ये रिजल्ट इसकी वजह से, 2 × 2K इज ग्रेटर देन 2K। 2 × 2K इज ग्रेटर देन 2K। भाई 2K का क्या मतलब है? K + K। ठीक है, और K जो नेचुरल नंबर है हमारा वो किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 के लिए तो हम यहाँ ले चुके हैं। यहाँ तो 1 से बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए हम इसको प्रूव कर रहे हैं। आप यहाँ लिख भी सकते हो कि K 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि विच इज़ ग्रेटर देन K + 1। तो अब आप कहाँ से शुरू करोगे? इसको लोगे, ये ग्रेटर देन आ गया, और ये किससे ग्रेटर है? K + 1 से। तो हमारे पास क्या आ गया कि 2K + K + 1 किससे बड़ा है?
k+1 से, यानी कि इस रिज़ल्ट में जब हमने यहाँ k+1 लगाया तो यहाँ भी k+1 आ गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है किसकी, सेकंड की। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हैंस p ऑफ k+1 इज़ ट्रू, P ऑफ k+1 इज ट्रू। तो आगे हम क्या लिखेंगे कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। देखो यहाँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती, 1 के लिए, k के लिए एक ही लाइन लिखनी पड़ती है कि हमने मान लिया वो ट्रू है। यहाँ आके बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो पहला स्टेप तो आपने ये करना है कि P ऑफ k+1, कोई ज़्यादा नहीं आएगी, बार बार थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आसानी से समझ आ जाएगा। हम मान के चलते हैं कि P ऑफ k+1 ट्रू है और उस रिज़ल्ट को यहाँ पर लिख लो कि एक्चुअल में ये हमने प्रूव करना है, और फिर हम इसकी लेफ़्ट साइड लेके चलेंगे। इस लेफ़्ट साइड में इस रिज़ल्ट को यूज करेंगे और राइट तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने लिया 2 की पावर k+1, जिसे मैंने सेपरेट कर दिया, 2 इज़ टू पावर k इंटू 2, 2 इंटू 2 के बन गया। अब इस रिजल्ट को यहाँ यूज़ किया कि 2 की पावर k से बड़ा है, तो दोनों साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 2 इज़ टू पावर k, 2k से बड़ा हो गया, तो वो बात मैंने यहाँ लिख दी। 2k के फैक्टर कर दिए, टुकड़े कर दिए, 2k को मैं k जमा k लिख सकती हूँ भाई, 2x का मतलब x जमा x है, और k 1 से बड़ा है, क्योंकि जब हम यहाँ सपोज करते हैं तो 1 से बड़े के लिए सपोज करते हैं, क्योंकि 1 के लिए तो हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये तो k रह गया और ये 1 से बड़ा है, तो ये पूरी जो टर्म है वो k+1 से बड़ी हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से हम चले और यहाँ पहुँचे, तो इन दोनों को एक बार में मिक्स कर दो कि 2 इज़ टू पावर k+1 इज ग्रेटर देन k+1, और यही हमने प्रूव करना था। इट मीन्स P ऑफ k+1 होल्ड कर गया, ट्रू है। So by principle of mathematical induction, Pn is true for all natural numbers. Now we will do example number 3 बेटा। इसमें क्या कहा गया है कि for all n greater than equal to 1, ठीक है, मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया है। For all n greater than equal to 1 prove that, देखो पैटर्न समझना है आपने कि 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 डैश 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 प्लस 1/n इंटू n+1। अगर इस तरह की कोई सीरीज हमें दे रखी है जिसे हमने ऐड करना है, तो इन सब को ऐड करने की बजाय हम डायरेक्ट n/n+1 करके उस आंसर को फाइंड कर सकते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसका मैं बता दूं कि मान लो 1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 है। तो इसका जो कितनी टर्म्स है भाई, अब आप देख लो 1 2 3 4, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4/4 प्लस 1 यानी कि 4/5 आ जाएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, और फिर आप इसको ऐड करना और आप देखना कि आपका आंसर 4/5 ही आएगा। तो ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी गई है, लॉजिक बता दिया गया है, रीजनिंग बता दी गई है इस टाइप के सम करने के लिए। लेकिन हमने ये सम के लिए यूज नहीं करना, हमने तो इसको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि हर नेचुरल नंबर के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो हमने सबसे पहले इसको पहला स्टेप क्या लिया कि Pn नाम दे दिया, और Pn नाम देने के बाद हमने स्टेप 1 क्या लिया कि पुट n इज इक्वल टू 1 इन Pn। तो जब हम इसमें 1 रखते हैं तो पहले लेफ्ट साइड में रखते हैं, फिर राइट साइड में, मान लो इकट्ठा भी रख सकते हो आपका मन करे। लेफ्ट साइड का मतलब मैंने क्या बताया, देखो अगर सिंगल टर्म थी लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने n की जगह 1 रख दिया था, लेकिन जब ऐसी सीरीज आ जाए और n की जगह 1 रखना हो तो या तो लास्ट में रखो या उसकी एक ही टर्म लो। 1 का मतलब केवल एक टर्म लेनी है, तो ये वाली टर्म हमने लेनी है, या आप यहाँ 1 रख सकते हो तो 1/1 इंटू में 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई 1/2, एंड यहीं पर मैं कराऊँ तो राइट हैंड साइड क्या है आपकी n/n+1, n की जगह 1 रखा, नीचे भी 1 रखा, कितना आ गया 1/2। तो 1/2 किसके इक्वल हो गया, 1/2 के।
भाई इस स्टेटमेंट में मैंने n के जगह 1 रखा तो लेफ्ट साइड का आंसर आया 1/2, राइट साइड में 1 रखा तो आंसर आया 1/2। इट मीन्स दिस गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि p ऑफ 1 इज ट्रू, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम सपोज करके चलते हैं कि क्या सपोज करके चलते हैं कि सपोज दैट p ऑफ k इज ट्रू। ठीक है भाई, p ऑफ k इज ट्रू वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर, और उस रिजल्ट को हम यहाँ पर लिख देते हैं p ऑफ k को। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि इस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k लगा दो। तो 1 × 1/2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, और लास्ट में n हटा देंगे और n के प्लेस पर k लगा देंगे। तो k × k + 1 इज इक्वल टू k बाय k + 1, और इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये हम ट्रू मान के चल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो सम है, यहाँ से यहाँ तक का जो सम है वो डायरेक्ट ऐसे निकल आएगा। क्लियर। अब इसकी हेल्प से हम क्या प्रूव करेंगे कि हमारा रिजल्ट p ऑफ k + 1 के लिए भी ट्रू होगा। स्टेप नंबर 3 ध्यान दें, वी विल नाउ प्रूव दैट p ऑफ k + 1 इज ऑल्सो ट्रू। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर क्वेश्चन में एक सी स्टेटमेंट लिखूँ ताकि कुछ बच्चे जो बार बार स्टेप चेंज करने से कहीं परेशान ना हो जाएं। तो आप एक सा स्टेप में लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ अब मैं लिखूँगी p ऑफ k + 1। तो p ऑफ k + 1 का मतलब इस पूरी स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने k + 1 लगा देना है। तो ध्यान दें, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, और जो लास्ट की टर्म है 1/n नहीं आएगा, अब n के प्लेस पर आ जाएगा k + 1, और फिर इस n के प्लेस पर आ जाएगा k + 1, और एक 1 ऑलरेडी है। ध्यान देना भाई, इस n की जगह तो आ गया ये k + 1 और एक 1 ऑलरेडी है। इज इक्वल टू क्या आना चाहिए वो भी मैं पहले ही लिख देती हूँ कि यहाँ आना चाहिए k + 1 और नीचे आना चाहिए k + 1 + 1, मीन्स हमारा आंसर आ जाना चाहिए k + 1/k + 2। ये अभी हमने प्रूव करना है इसकी हेल्प से। गॉट इट। मैं आंसर पहले ही लिख देती हूँ। बुक में क्या होता है कि बुक में केवल ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, फिर सारा प्रूव करते हैं, फिर उस रिजल्ट को मॉडिफाई करके उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि कई बच्चों को समझ नहीं आती हैं ये चीज़ें, तो हम यहाँ पर पहले ही लिख देते हैं कि अब हम ये चीज़ प्रूव करने जा रहे हैं। गॉट इट। कि अब मैं क्या प्रूव करने जा रही हूँ कि ये सारा रिजल्ट इसके इक्वल आएगा। गॉट इट। तो मैं अब लेफ्ट साइड को लेकर चलूँगी, इसको यूज़ करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि वो राइट साइड के इक्वल आ गया है। तो थोड़ा सा ऊपर से इसको रब कर लेते हैं। जो बीच में जो सेकंड एग्जाम्पल आया था वो थोड़ा डिफरेंट आ गया था, मैंने डाल ही दिया, नहीं तो मैं उसको हटा भी सकती थी वहाँ से। तो कोई बात नहीं, आप पहले फर्स्ट और थर्ड देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा। तो अब मैं यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ। भाई ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ध्यान देना क्या लिया, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4। और जब मैंने फर्स्ट एग्जांपल कराया था उससे पहले मैंने सिग्मा n का भी क्वेश्चन आपको कराया था, तो मैंने बताया था कि जो ये टर्म आती है इससे पहले k वाली टर्म जरूर आएगी। तो इसके पहले आपने इस टर्म को ऑटोमेटिक अब यहाँ पर लिख देना है कि 1/k × k + 1, और फिर हमने, चाहे आप यहाँ पर ही लिख दिया करो उसको, 1/k × k + 1, ठीक है भाई, और फिर उससे अगले टर्म यहाँ पर, और प्लस 1/k + 1 × में ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा k + 2। ये मैंने ले ली आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इससे पहले ये वाली टर्म तो 100% आएगी, और फिर ये। अब आप एक बात पर ध्यान दो कि जो यहाँ तक का सम है
वो हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में मिल रहा है। टैली कर लो, देख लो ध्यान से कि ये पूरा सम तो यहाँ आ रहा है, और तो हम यहाँ क्या रेफरेंस देंगे, हम यहाँ रेफरेंस देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो 1 को यूज करके ये इतना बड़ा आंसर तो क्या बन गया, ये बन गया k/k+1 बन गया, और साथ में वो टर्म और बकाया रह गई 1/k+1 इंटू में k+2। गॉट इट? समझ आया आपको यहाँ तक? फर्स्ट एग्जाम्पल में भी हमने यही सेटिंग की थी, उससे पहले वाले में भी की थी। जब आप 5-6 क्वेश्चन अपने आप ट्राई कर लोगे तो ये अपने आप आपको सेट करना, एडजस्ट करना आ जाएगा। अब मैंने यहाँ कहा था एलसीएम मत लेना, पहले जितना कॉमन निकले पहले कॉमन निकालना। तो ऊपर तो k है और 1 है तो 1 कॉमन निकलेगा, नीचे यहाँ तो k+1 और यहाँ k+1 और k+2 दोनों है, तो ऊपर से तो 1 कॉमन निकलेगा और नीचे से दोनों में से k+1 बाहर आ जाएगा। तो इस ब्रैकेट में यहाँ तो k बचेगा और नीचे 1 बचेगा, k/1। यहाँ ऊपर 1 बचेगा, k+1 बाहर आ गया है तो k+2 बचेगा यहाँ पर। गॉट इट? अब आप एलसीएम ले लीजिए इस ब्रैकेट में 1/k+1, ब्रैकेट में मैंने एलसीएम ले लिया k+2। ध्यान देना, तो 1 को k+2 से, k+2 को 1 से डिवाइड करेंगे, k+2 और k+2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया k² + 2k, और ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। थोड़ा मैं यहाँ से इसको रब करना चाहूँगी क्योंकि ये हम देख चुके हैं, आप इसको नोट भी कर लेना। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये क्या है भाई, ये असल में क्या बन गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया k² + 2k+1 ऊपर तो, और नीचे ये दोनों टर्म्स आ गई k+1 इंटू k+2। अब जरा अपने आंसर पे भी फोकस कर लो कि भाई हमने इसको लिया है और इसको इसके बराबर प्रूव करना है कि ये k+1/k+2 आ जाए। ठीक है, तो भाई यहाँ तो नहीं आ रहा, क्या करें, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो जो ये ऊपर वाली टर्म है ये एक्चुअल में k+1 का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय k+1 इंटू k+2। तो k+1 से k+1 कैंसल्स और ये बन जाएगा k+1/k+2, जो कि आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ जाती है। मैं फिर बता दूं कि मैं इस रिजल्ट को पहले ही मान के चलती हूँ और यहाँ लिख दिया है कि हम प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव कि ये इसके इक्वल होगा। तो हमने लेफ्ट साइड ली, pk का यूज़ किया, सॉल्व किया और हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विच इम्प्लाइज p ऑफ k+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो अब हम लिखेंगे हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all natural numbers। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। आगे के एग्जांपल्स अभी मैं आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि वो थोड़े डिफरेंट है, ग्रेटर देन वगैरह के हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एग्जांपल नंबर 1 और 3 की हेल्प से पहले आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, एंड आई थिंक कि आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं पहले उन क्वेश्चंस को ही अपलोड करूंगी अपने चैनल पर, उसके बाद हम बाकी के एग्जाम्पल्स देखेंगे। जो भी आपके डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे शेयर करो, और अगर मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं देन शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।